सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज ग्राम पंचायत रघुनाथपुर आदर्श मॉडल और स्मार्ट विलेज के रूप में उभर रही है। राज्य सरकार द्वारा मिले हुए फंड से हमने ग्राम पंचायत में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर की स्थापना करवाई, अन्नपूर्णा भवन का निर्माण करवाया। ये सब जो हो रहा है सरकार का ही देन है ना। बहुत बदल गया सर, बहुत आज के डेट में बहुत व्यवस्था हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम है ये जानते जानते हम सोनभद्र के आदिवासी बाहुल्य गांव रघुनाथपुर पहुंचे। यहाँ आप मेरे पीछे जो पंचायत भवन देख रहे हैं, एक मॉडल पंचायत भवन बना हुआ है। यहाँ के प्रधान से बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह से इस ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य सरकार से उन्हें सहयोग मिला। यहाँ के स्कूल भी हम लोग जाएंगे जहाँ पता चला है कि वहाँ एक स्पेस लैब है, यानी एक आदिवासी बहुल गांव में एक स्पेस लैब है। शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पूरे गांव को, प्रधान से बात करते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आइए। मेरा नाम परमेश्वर पाल है। मैं गांव रघुनाथपुर ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हूं। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो हमारे आदिवासी जनपद सोनभद्र में आकर ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के विषय में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है, और ग्राम पंचायत का जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। इसलिए पहली बार 2021 मई को हमने ग्राम प्रधान का पद पाया, और मैं अपने गांव को आदर्श मॉडल स्मार्ट बनाने के लिए जितने भी संसाधन एकत्रित हुए वो हमने गांव में उपलब्ध करवाया। इसमें अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग मिला। राज्य सरकार द्वारा मिले हुए फंड से हमने ग्राम पंचायत में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर की स्थापना करवाई, अन्नपूर्णा भवन का निर्माण करवाया, सामुदायिक मिलन केंद्र का जीर्णोद्धार करवाकर एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने का कार्य किया। विद्यालय के कायाकल्प के माध्यम से हमने विद्यालय को अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाला लैब का निर्माण कराया गया। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज ग्राम पंचायत रघुनाथपुर आदर्श मॉडल और स्मार्ट विलेज के रूप में उभर रही है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे गांव में तो सर बहुत हुआ है। क्या हुआ? प्रधान जी द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ है। ये सब प्रधान के द्वारा हुआ है। सब पहले ये सब नहीं था। सहयोग भी रहा है सर। ये सब जो हो रहा है सरकार का ही देन है ना। जो भी विकास ग्राम सभा में हो रहा है प्रधान के द्वारा, शासन के द्वारा, ये सब विकास हो ही रहा है। बहुत बदल गया सर, बहुत आज के डेट में बहुत व्यवस्था हो गया है। जी, पहले तो बहुत जंगल झाड़ी था सर, लेकिन अब बहुत प्रधान जी के द्वारा बहुत काम हुआ है। काम हुआ है मतलब पहले से अच्छा काम हुआ है जी। वर्तमान राज्य सरकार से भी सहयोग मिला है जी। क्या कुछ मिला? यही सब मिला है, लैट्रिन बाथरूम और आवास मिले हैं सर। चलिए, धन्यवाद। प्राइमरी विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जो कहा जाता था कि कभी आदिवासी गांव है या जनजातीय लोग हैं, ये किस तरह से टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से राज्य सरकार की योजनाएं काम कर रही हैं, वो भी अब जब धरातल पे उतरी है तो यहाँ के बच्चे ड्रोन उड़ाना सीख रहे हैं, यहाँ के बच्चे नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। हम इस समय स्पेस लैब में मौजूद है, एक STEM लैब में मौजूद है, और यहाँ के बच्चों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पढ़ाई करते हैं और क्या क्या उन्हें आ गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आयुष कुमार, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। तो सर ये है 3D प्रिंटर मशीन। इससे हम लोग 3D डायमेंशनल की जो
वस्तुएं होती हैं जो 3D डायमेंशनल, वो हम बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए ये प्लास्टिक है। तो ये जो प्लास्टिक होता है, तो जो गन्ना होता है, तो गन्ना होता है और मक्का होता है, तो उनका जो वेस्ट पदार्थ होता है, जो किसी उपयोग में नहीं आते हैं, तो उनके वेस्ट पदार्थ से हम लोग ये प्लास्टिक बनाते हैं। और उस प्लास्टिक को हम अपने यूज में लाते हैं, और यूज में हम लोग 3D डायमेंशनल की चीजें बना सकते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। और यह बनाता है, जैसे हम छोटा कैट आप लोग देखे ही होंगे, तो वो छोटा कैट ये बना देगा। और इसको अगर बनाना है तो ये 3 से 3.5 घंटे के अंदर लगभग ये बनाकर तैयार कर देगा। ये सब बिजली बनाने के संसाधन है। जैसे ये इनके प्रकार है, ये है डायमनो, ये पवन चक्की, इसे इंग्लिश में व्हीट व्हील मोटर भी कहते हैं। और ये जैसे हमें अगर लाइट की जरूरत पड़ती है तो हमें पवन चक्की से, मतलब जैसे ये पवन चक्की है, ठीक, अगर हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट, तो उसके लिए हम पवन चक्की से ऐसे करके, अगर ऐसे करते हैं, मतलब पंखे को घुमा के हम तो करते हैं, तो उसमें बताती है कि जब ये पंखा घूमता है तो ये मतलब लाइट जला के बताती है कि बिजली इसमें जनरेट हो रही है। तो ये है एक रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप 130 mm का। इससे जो होता है ना, हमारे सौर मंडल के जो ग्रह हैं, उनसे हम, इसके द्वारा हम उन ग्रहों को देख सकते हैं। जैसे हमको सूर्य है, सूर्य आप लोग देखे ही होंगे, दिन में दिखता है, तो सूर्य को हम लोग इसके द्वारा देख सकते हैं। देखने से पहले आपको मैं कुछ इनके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ये है ट्यूब, ये है आई स्कोप, आई पीस, यहाँ वेट बैलेंस, इधर है मूविंग रोड, और यहाँ पर इधर देखिए ये है सोलर फिल्टर है, और ये भी लगा है। ये है लेंस, ये देखिए ये बड़ा लेंस है और ये छोटा लेंस है, 2 प्रकार के लेंस है। तो जैसे हमको सन को देखना है, तो देखने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप के 130 mm के आई स्कोप है, तो सन को इसके सेंटर में लाएंगे, सूरज को इसके सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के बाद उसकी किरणें, यहाँ पर एक अवतल दर्पण लगा है, इसके अंदर एक अवतल दर्पण लगा है, और यहाँ पर एक 45 अंश का समतल दर्पण लगा है। तो क्या होगा, सन की किरणें अवतल दर्पण पर टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होगी, जो 45 अंश का समतल दर्पण है वहां पर टकराएंगी, टकराने के बाद आई पीस में आएगी। आई पीस आने के बाद यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक सोलर फिल्टर है, तो फिर हम लोग इस सोलर फिल्टर को यहाँ पर लगाएंगे। लगाने के बाद जस्ट ये है लेंस को यहाँ पर लगाकर हम लोग सन को देख सकते हैं। और ये सोलर फिल्टर हम लोग इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो सन की डायरेक्ट किरणें आती हैं, वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जला सकती हैं। ये सब एस्ट्रोनॉमिक्स के मॉडल है। ये सोलर सिस्टम, ये ग्रहों के बारे में मुझे बताता है। ये सन डायल, इससे पहले हम समय देखते थे, घड़ी नहीं थी। और ये पेज ऑफ मून, ये बताता है चंद्रग्रहण कैसे लगता है। चंद्रग्रहण कैसे लगता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूरज है तो चंद्रग्रहण लग जाता है। ये क्या है? ये 4 सीजन, ये मौसम बताता है। कभी कभी देखते हो, कभी कभी ठंडी पड़ने लगती है, कभी कभी गर्मी, कभी कभी पानी बरसने लगता है। ये मौसम, ये सोलर एंड लूनर, ये दोनों बताता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, दोनों बताता है। ये टाइम मिलकर पूरा देश का टाइम बताता है। अरे वाह। ये सन डायल, ये बताता है किस तरफ दिन है किस तरफ रात। ऐसा कि कोई भी विद्यालय का विकास और गुणवत्ता विद्यालय के परिवार से पर निर्भर करता है। हमारे विद्यालय में वर्तमान समय में 10 टीचर हैं और 10 टीचर बड़ा इनोवेटिव हैं, नवाचार से जुड़े हुए हैं और वो हमेशा कुछ न कुछ नया काम करना चाहते हैं। हम लोगों ने एनजीओ के माध्यम से तालमेल बना करके विभाग द्वारा 4 कक्षाओं में स्मार्ट क्लास चला रहे हैं। युवा द्वारा भी स्मार्ट क्लास चल रहा है, उसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के सिलेबस हैं। साथ ही प्रधान जी द्वारा हमारे जो है अहमदाबाद का टूर किया गया था और उनको वहां पर एक स्पेस लैब मिला तो फिर वहां की जानकारी उन्होंने लिया और उन्होंने दृढ़ संकल्प होकर ये सोचा कि मैं भी अपने विद्यालय में स्पेस लैब बनाऊंगा। बातें सुनने के बाद, ये लैब देखने के बाद, एक आदिवासी जनजातीय गांव में इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की शिक्षा को देखने, जानने, समझने के बाद आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, क्या कुछ सवाल आ रहे हैं, क्या बातें आ रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। आप देखते रहिए अमर उजाला। बहुत बहुत धन्यवाद।